आप सभी भक्तों की, आप सभी के माता पिता की, गुरु गोविंद की जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान करने वाले सभी भक्त और ऑस्ट्रेलिया सिडनी की पावन धरती पर बैठ करके राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में बैठ करके आप कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कृपा है आप सब, भगवान की कृपा, आप सबका आशीर्वाद। भगवान की कृपा से हम सब भागवत जी की पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और भागवत जी की पावन कथा को हम सुन रहे हैं। जो कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है, ऐसी दिव्य पावन सी कथा को हम सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती पे कथा चल रही है। भारत के लोग भारत में अपने टाइम से नित्य की तरह कथा सुन रहे हैं और आप सब यहाँ सुन रहे हैं। यहाँ के भक्तों को कथा मिल रही है, टीवी पर भारत के भक्तों को कथा मिल रही है, यूट्यूब पर पूरी दुनिया के भक्तों को कथा एक ही टाइम पर मिल रही है। इसलिए इस कथा को केवल ऑस्ट्रेलिया के लोग ही नहीं, आप सभी नहीं, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दास अनिरुद्ध को अमेरिका जाना है और अमेरिका के भक्तों को भी कथा सुनानी है। यहाँ से सीधा अमेरिका जाना है और वहाँ कथा सुना के फिर भारत वापसी होगी, फिर वृंदावन में कथा होगी। आप सभी ने कल कथा में सुना कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ और माता पार्वती के संग भगवान शिव सदा के लिए विराज गए। बोलिए शंकर भगवान की। कल हम लोगों ने कथा में शिव जी की कथा सुनी और शिव जी को याद किया। भगवान शिव जी हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और नहीं सीखना चाहें तो कुछ भी नहीं सीखते। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। 10वें पुत्र हुए हैं कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य उपदेश करके और उनकी सदगति की। और आप खुद विराजे हैं भगवान कपिल देव जी गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में भगवान कपिल देव जी का स्थान है। इसके बाद मनु जी के 3 बेटियों के बाद 2 बेटों की कथा है। तो मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? 2। एक पत्नी से हुए उत्तम, एक पत्नी से हुए ध्रुव। ध्रुव जी बहुत छोटे से थे, पर छोटी आयु में ही उन्होंने भगवान को पा लिया, जो हम सबके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, ध्रुव जी के साथ जो घटना घटी, वो घटना हम सबके साथ कई बार घट चुकी है। हुआ ये कि उत्तानपाद की जो पहली पत्नी है सुनीति, वो बहुत सुंदर है। केवल स्वरूप की बात नहीं कर रहा, स्वभाव की, संस्कारों की बहुत सुंदर है। नाम ही है सुनीति,
जिसकी नीति सुंदर हो उसे सुनीति कहते हैं, जिसकी रुचि सुंदर हो उसे सुरुचि कहते हैं। तो रुचि सुंदर काम नहीं करती, रुचि तो कुछ भी हो सकती है। आजकल लोगों की रुचि गलत रास्ते पर चलने की है, तो वो रुचि उसी को मान लेते हैं कि मेरे लिए यही सही है, पर नहीं। सुनीति, नीति सुंदर होनी चाहिए। सुनीति की नीति बहुत अच्छी है। इनके पति के संग ये थी उत्तानपाद। एक्चुअली हुआ क्या कि सुनीति को बहुत लंबे टाइम तक संतान नहीं हुई, तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद जी से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, इसे चलाने के लिए कोई योग्य संतान चाहिए और हमारे पुत्र हो नहीं रहा है, तो आप विवाह कर लो। उत्तानपाद जी ने मना किया कि आप जैसी पत्नी को पाकर मेरा दूसरा विवाह करने का मन नहीं है, पर सुनीति ने जिद कर ली कि नहीं, आपको करना चाहिए। तो सुनीति के बार बार कहने पर उत्तानपाद जी ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। पर जब सुरुचि आई तो द्वार पर जैसे ही विवाह करके आई तो सुनीति मिल गई। तो सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है? तो उत्तानपाद जी ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि ने कदम बाहर कर लिए, बोले जब तक ये इस घर में रहेगी मैं घुसूंगी नहीं, इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी, पहले से घर से बाहर निकालो। तो सुनीति ने मन में सोचा कि यदि मेरे घर से निकल जाने पर मेरे पति का वंश आगे चलता है और इस वंश को एक सुंदर राजकुमार मिलता है, तो मेरा इस घर से निकल जाना ही इस राज्य के लिए बेहतर है। देखो कुछ लोग कितने समझदार हैं और कुछ लोग कितने मूर्ख हैं। सुनीति कितनी समझदार मैच्योर है और सुरुचि कितनी घर फुड़ाऊ बातें कर रही हैं। सुनीति चली गई, राजा ने उनको पुराने महलों में व्यवस्था करा दी, वो वहीं रहने लग गई। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद शिकार करके किसी बड़ी दूसरी जगह से घर लौटे, तो अपनी बड़ी पत्नी के घर ही रात विश्राम कर गए, उनके महलों में सुनीति के। और जब वो रुके तो उसी रात सुनीति ना गर्भवती हो गई। और सुनीति के गर्भवती होने के कुछ महीने बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई। तो पहले जन्म हो गया ध्रुव जी का, बाद में जन्म हुआ उत्तम का। तो नीति नियम ये कहता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बड़ा बेटा क्या बनेगा? तो उत्तानपाद के बड़े पुत्र हो गए ध्रुव, तो राजा कौन बनेंगे? ध्रुव। ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी कि मेरा बेटा तो राजा बनने की रेस में है ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के महलों में आ गए और पिता राजगद्दी पर बैठे प्रजा के समस्याओं का समाधान कर रहे थे कि ध्रुव जी भी दौड़ कर गए और अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि, उसने हाथ पकड़ा ध्रुव जी का और नीचे गिरा दिया। पुत्र जाओ, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों माँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे पिता हैं, 5 साल के ना ध्रुव जी, क्यों नहीं बैठ सकता माँ? ये मेरे पिता हैं। ना बेटा, तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। तुम मेरे बेटे बनते, मेरे गर्भ से जन्म लेते तो जरूर इस गोद में बैठते, पर तुमने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो क्या करूं? तब सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जाओ, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाके पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। जाओ। ध्रुव जी महाराज को अपमानित कर दिया। ध्रुव जी चल पड़े। माँ माँ, सुनीति मिल गई। क्या हुआ पुत्र? माँ, मैं अपनी पिता के गोद में बैठना चाहता था। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है माँ,
क्या मैं अभागी हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, मैं अभागिन ही तो हूं जो तुझे तेरा पिता भी ना दे सकी। इसलिए बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना? हाँ, तो एक काम कर बेटा, जा कर के तू तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान की गोद में बैठ। जो भगवान की गोद में बैठते हैं फिर उन्हें किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा। मां ने तपस्या करने का डिसीजन दे दिया। आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। तपस्वी का अर्थ क्या है? जंगल जाना ही तपस्या नहीं है। धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना ही तपस्या है। किसका पालन करना? धर्म का। ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां ये बताओ, ये भगवान क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या जानूं मैं? आज मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि ध्रुव जी ने पूछे हैं और जो कि हर पिता को पता होने चाहिए, माँ को पता होना चाहिए, हर बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी माँ से 3 सवाल किए। माँ, भगवान कहाँ है? सवाल नंबर 1, ईश्वर कहाँ है? सवाल नंबर 2, प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल नंबर 3, भगवान यदि हैं तो अभी क्या कर रहे होंगे भगवान? ये प्रश्न सबके मन में उठते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? यही प्रश्न ध्रुव जी के हैं। यही प्रश्न लगभग बहुत लोगों के होते हैं कि ईश्वर है। आपसे पूछ लेता हूं, बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ है? सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहीं, जगत के ही सन करहीं विरोध। सब जगह ईश्वर है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जो ईश्वर जहां ना हो, सब जगह है। तो सवाल दूसरा खड़ा है कि ईश्वर यदि सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो उत्तर दो, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोलो। यदि भगवान सब जगह है, चलो मान लिया है, पर है तो दिखाई तो पड़ना चाहिए। क्यों नहीं दिखता? आपको आवाज क्लियर आ रही है? पहले बताओ, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैया, ओ मेरी मां, सुनो मेरी मां, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सुनो, बहुत कठिन उत्तर नहीं है, बहुत सरल है, पर जान लेना अच्छा है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं ये मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, सारे मंदिर तोड़ने की आज्ञा दे दूंगा। राजा ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से सवाल किया, सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है? और तुम्हारा भगवान करता क्या है? ये 3 सवाल मेरे हैं। यदि तीनों का उत्तर आपने नहीं दिया, 1 महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने में मेरे सवाल का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर में तोड़ दूंगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, या मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त राजा के पास पहुंचे। सबने अपने अपने तरीके से राजा को कन्वेंस किया, समझाया, उत्तर दिया, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से उत्तर दिया, पर राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब उत्तर को तर्क से काट देता, तर्क की कैंची लेके
सारे प्रश्नों को काट देता, वो सारे उत्तरों को काट देता, कोई आंसर उसे स्वीकार नहीं हुआ। बोले ये नहीं। लोगों ने कहा भगवान नहीं दिखता, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे हवा नहीं दिखती, राजा ने काट दिया, नहीं नहीं, हवा नहीं दिखती पर हवा का एहसास तो है, तो ईश्वर का एहसास कराओ हमें। ये तर्क नहीं मानूंगा मैं। अब बताओ, बड़े बड़े विद्वानों के उसने तर्क काट दी, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अब प्रजा को लगा, भक्तों को लगा कि ये बड़ा दुष्ट राजा है, लगता है ये तो मन ही बना लिया है कि अब मंदिर रहेंगे ही नहीं। तो सारे भक्त बेचारे रोने लग गए, सारे साधु लोग रोने लग गए, हे विधाता आप ही कृपा करो, इस पापी राजा से हम सबको बचाओ। दुष्ट राजा मंदिर तोड़े डाल रहा है। आज महीने के आखिरी दिन था। आज सूर्य अस्त होने के बाद राजा आज्ञा देता कि जाओ मंदिर तोड़ दो, कोई भी मंदिर हमारे राज्य में ना रह जाए, जाओ। सारे भक्त बेचारे जोर जोर से रोने लग गए, सारे भक्त परेशान हो गए। नीचे करके ऐसे उठा दो ना, तो नीचे पब्लिक है ना, नीचे कर लो, अब उसे उठा दो। तो राजा ने सारे मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा। सूर्य अस्त का इंतजार था, 2-4 घंटे का टाइम और बचा है। सारे भक्त रोने लगे। तभी उन भक्तों में एक छोटी सी लड़की, 5-8 साल की बच्ची रही होगी, वो अपने पिता को रोते हुए देखती है। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उसके बाप ने बताया कि बेटा आज हमारा राजा हमारे सारे मंदिर को तोड़ देगा, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है उसे समझाने के लिए। तो लड़की ने कहा कि पिताजी बताओ राजा का सवाल क्या है? अरे बेटी तुझे क्या बताएं, तू तो बच्ची है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा पाए उस दुष्ट राजा को, तू क्या समझाए? नहीं पिताजी मुझे बताओ। तो वो भक्त थे, भक्त एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी बेटी थी। कहा मुझे बताओ तो सही। तो बताया कि राजा ने पूछा है कि तेरा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं और करता क्या है? बस इतनी सी बात। लड़की तुरंत सभा में गई, दरबार लगा था, कोई आओ, 2 घंटे बचे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना 2 घंटे बाद आज्ञा हो जाएगी मंदिर तोड़ने की, फिर कोई रोक ना पाएगा। वो छोटी सी लड़की दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, स्वीकार है? राजा बोले हाँ बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाए, तुम देना चाहती हो, चलो पूछो महाराज आपका सवाल क्या है? लड़की ने कहा पूछो महाराज। राजा ने पूछा कि बताओ बेटी भगवान कहाँ है? पहला सवाल उत्तर दो, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर कहाँ है? तो लड़की बोली महाराज हमें भूख लगी है, पहले एक कटोरा दूध बुलवाओ। तो राजा ने उसे कटोरा, सोने के कटोरे में दूध बुलवाया, देसी गाय का दूध, दूध भरा कटोरे में। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को हाथ में लिया और राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये क्या है? राजा बोला दूध है। लड़की बोली गलत, और अच्छे से देखो, बताओ महाराज आपको इस दूध में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोला मुझे तो दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध में दूध ही तो दिखेगा। लड़की बोली महाराज मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। मुझे इस दूध में क्या नजर आ रहा है? बताओ महाराज इस दूध में मक्खन है कि नहीं? अब बताओ राजा मना कर सकता था? दूध में मक्खन है या नहीं आप लोग बताओ? दूध में मक्खन है या नहीं? परंतु क्या दिखाई पड़ रहा है? लड़की बोली महाराज आप कह रहे हैं दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है, बताओ महाराज मैं गलत हूं क्या? राजा बोले नहीं मक्खन तो है। तो बस महाराज जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है।
महाराज दूसरा सवाल क्या है आपका? राजा बोले भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लड़की बोली महाराज बताओ आपको मक्खन दिखता है? आपको तो दूध दिखाई पड़ रहा है। दूध दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मक्खन नहीं है। मक्खन नहीं दिख रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि मक्खन नहीं है। नहीं दिखता इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। महाराज बताओ आपके सिर में दर्द है, कमर में दर्द है? राजा बोला कभी कभी होता है, अभी तो नहीं है। हाँ अभी थोड़ा हमारे पाँव में दर्द है। तो महाराज बताओ जरा दर्द कहाँ है, क्या आप दिखा सकते हो हमें अपना दर्द? महाराज बोले ना बेटी मैं दर्द तो नहीं दिखा सकता। तो बताओ महाराज कोई धरती में अपना दर्द दिखा सकता है? आप लोग बताओ दर्द दिखा सकते हो? आप यही तो कहते हो सिर में दर्द है, तो सिर तो दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। कंधे में दर्द है तो कंधा दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। महाराज जैसे दर्द है, जिसको दर्द है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। वो सारी जिंदगी ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो दर्द को दिखा सके। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता महाराज, नहीं दिखता। इसका मतलब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि दर्द होता ही नहीं है। महाराज जैसे दर्द को दर्द का एहसास होता है, ऐसे भक्ति करने से भगवान का एहसास होता है। जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर है पर दिखता नहीं है। जैसे दही में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखता, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मक्खन नहीं है। आप दही का मंथन करो, दूध का दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन प्रकट होगा। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है महाराज, ऐसे भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। आप ये किस आधार पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अरे नहीं के लिए आपके पास प्रमाण क्या है? आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ईश्वर नहीं है? चलो आप ये सिद्ध करके बताओ कि ईश्वर नहीं है। इस धरती पर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है। और मैं साइंटिफिक रीजन, विज्ञान के तरीके से सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है। सुनो, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माला है तो इस माला को बनाने वाला कोई होगा, ये माइक है इसे बनाने वाला कोई होगा। आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े कोई तो बनाने वाला होगा। क्या बिना बनाए ये कपड़े बन गए? बोलो। यदि कपड़े हैं तो बनाने वाला है, माइक है तो बनाने वाला है, ये मंदिर है तो बनाने वाला कोई होगा, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो जब सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक है तो कोई तो इसे बनाने वाला होगा। समुद्र है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। जब है सूर्य है तो सूर्य को बनाने वाला कोई होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। बोलो हाँ। कार्य है तो कारण होगा। बात समझ में आई? कार्य है तो कारण होगा। तो कारण ईश्वर है, कार्य सूर्य है, सूर्य कार्य है, चंद्रमा कार्य है, ऋतुएं कार्य है, दिन रात, ग्रीष्म शीत शरद, एक ऋतुएं है ना, सर्दी गर्मी बारिश, ये कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य कैसे होगा? तो ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण है। ईश्वर नहीं है इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। तो लड़की ने समझाया उस राजा को, तो राजा बोला ठीक है मैं तुम्हारी दो बातों से सहमत हो गया। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम्हारा भगवान करता क्या है? लड़की बोली महाराज मैंने दो प्रश्नों के उत्तर दिए, ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला चेला होता है, शिष्य। तो लड़की बोली महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि चेला को? आप चेला हो, ऊपर बैठे हो, गुरु खड़ा नीचे है, पहले हमें बिठाओ। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया, आओ तुम गुरु हो, ऊपर बैठो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा अब बताओ मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है? लड़की बोली ये बताओ जो राजगद्दी पर बैठता है राजमुकुट उसके सिर पे होना चाहिए कि जो नीचे बैठता है उसके सिर पे?
तो राजा ने अपना राज मुकुट उतारा, लड़की के सिर पर पहना दिया। वो लड़की क्या बन गई? राजगद्दी में बैठी और राज मुकुट सिर पे हो राजा। अब राजा बोला राज मुकुट पहना के लड़की को, बोले अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली अभी भी नहीं समझी, हमारा भगवान यही तो करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। यही हमारे भगवान का काम है। राजा उस लड़की के चरणों में प्रणाम किया, अपना फैसला बदला। उसने फैसला मन में रखा था कि मैं सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानूंगा। देखो, ईश्वर को ना मानने के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और ईश्वर को मानने के ठोस प्रमाण हैं। बोलो हाँ। ईश्वर को मानने के बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। ईश्वर को ना मानने का कोई ठोस प्रमाण या कारण किसी के पास हो तो आप पूछ लेना। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? मैया, ओ मेरी मां, पीछे वाली मैया, लाल मैया, बताओ ईश्वर का हेड ऑफिस कहां है? कहां है? दिल में। दिल कितना बड़ा है? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? ये दुनिया कहां से बनाता है परमात्मा? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है आंखों की? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है खून की? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है मांस की? कहां से वो किडनियां सप्लाई करता होगा? कहां से वो आंख लाता होगा? कहां से वो रीढ़ की हड्डी खरीदता होगा? कहां से वो बाल और नाखून खरीदता होगा? कहीं तो फैक्ट्री होगी। इसका मतलब है कि परमात्मा का हेड ऑफिस है माता का पेट, माता का, मां का गर्भ। क्या है हेड ऑफिस? चींटी को भी जब परमात्मा बनाता है तो चींटी के गर्भ में ही बनाता है। हाथी को भी जब बनाता है तो हथनी के गर्भ में ही बनाता है। शेर को भी बनाता है तो शेरनी के गर्भ में ही बनाता है। और तुम्हें भी बनाया तो तुम्हारी माता के गर्भ में ही बनाया। इसलिए परमात्मा जहां बैठते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। इसलिए भगवान के मंदिर के उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं जहां भगवान बैठते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं गर्भगृह? क्योंकि परमात्मा का हेड ऑफिस ही गर्भ है। गर्भगृह मतलब उधर। हमें भगवान ने कहां बनाया? हमारी आंखें परमात्मा ने कहां लगाई? कहां बैठ के लगाई? माता के गर्भ में। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस मां का पेट है। इसलिए कहते हैं कि मां भगवान होती है, क्योंकि मां ही है जिसने अपने पेट में केवल बच्चे को नहीं, जगत के पालनहार को बिठा करके उस बच्चे का निर्माण कराया है। इसलिए जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली मां ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई। इसलिए कहता हूं अपनी मां की इज्जत करना सीखिए, मां का आदर करना सीखिए, मां का सम्मान करिए। इसलिए मां को भगवान कहा गया है। ऐसे ही दर्जा ईश्वर का नहीं दिया जाता। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, मां के गर्भ में विराजते हैं। भगवान कि लोग कहते हैं कि भगवान की कोई शक्ति दिखाओ। यदि भगवान है तो कोई शक्ति दो,
शक्ति दिखाओ। आज मैं आपको कुछ शक्तियां दिखाता हूं। ईश्वर के होने की शक्तियां क्या हैं, प्रमाण क्या है, सुनो। जब मां के पेट में बच्चा होता है तब मां के आंचल में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है मां के आंचल में दूध की नदी बह पड़ती है, धार बह पड़ती है। बोलो हां कि ना। ये बताओ, ये मां के आंचल में ये दूध भरने वाला डॉक्टर था, आप थे या ईश्वर है? ये व्यवस्था किसकी है? आपका घर साफ सुथरा है, इसका मतलब किस घर में कोई रहता है तब ना साफ सुथरा है। यदि कोई ना रहता होता तो कैसा होता? गंदा होता, अव्यवस्थित होता। पर सुव्यवस्थित है, मतलब कोई रहता है। तो आपकी मां के पेट में जब आप थे, बच्चा जैसे ही बाहर आया तो आंचल में दूध की धारा बह पड़ी। कोई तो है जिसे पता है कि बच्चा जाएगा तो खाएगा क्या? वो रोटी खा नहीं सकता। जब आप पैदा हुए तो मछली खा सकते थे, अंडा खा सकते थे, मुर्गे की टांग खा सकते थे, दलिया खा सकते थे, सत्तू खा सकते थे। तब परमात्मा को लगा कि कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए मां के आंचल में क्या भर दिया? किसने भरा? यह व्यवस्था किसकी थी? जहां से मां के आंचल में दूध निकलता है, जरा आप हल्का सा कट कर देंगे तो वहां से खून निकलने लग जाएगा। जहां से खून निकलता है, परमात्मा ने वहां से बच्चे के पेट भरने के लिए दूध निकाला है। क्या ये बिना किए हो गया? कोई तो है जो इस व्यवस्था में लगा है कि बच्चा जाएगा तो पिएगा क्या? वो दूध इस बात का प्रमाण है कि कोई है जो आपके पेट में जब थे तो भीतर नरे के द्वारा, मां के शरीर से आपका नरा जुड़ा होता है। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? नाभि। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? पहले बच्चा यहां से खाता पीता है। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में कहां से जाता है? मुंह से नहीं जाता, नाभि से जाता है। और फिर जब बच्चा बाहर आया तो नाभि से नरा काटा गया और यहां चालू हुआ। ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा था? भीतर का मुंह अलग था और बाहर का मुंह अलग है। बाहर के लिए खान पान अलग था, बाहर के लिए खान पान अलग है। ये व्यवस्था कोई किए बिना हो जाती क्या? इसलिए ये ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण हैं कि यदि बच्चा 9 महीने पेट में बन रहा है तो उसे बनाने वाला भी भीतर बैठ के बना रहा है कोई बनाने वाला। बिना बनाए कुछ नहीं बनता। इसलिए उस बेटी को उस राजा ने प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज को उनकी माँ ने बताया कि बेटा तेरी माँ ने अपमान किया है, जाकर तू तपस्या कर, तपस्या करने से तुझे भगवान का साक्षात्कार होगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान के लिए। रास्ते में कौन मिला जानते हो? नारद जी। नारद जी ने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि तू बहुत बच्चा है, तेरी उम्र भगवान को पाने की नहीं है, तू जा भी माँ का दूध पी, तू जा भी घर के सुख आनंद का लाभ ले। ध्रुव जी बोले ना, अब मैं तो भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। नारद जी ने कहा रुक, मैं तुझे मंत्र देता हूं। जब भक्त जिद्दी हो, भगवान को पाना है तो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र को ध्रुव जी को कानों तक पहुंचाया। ध्रुव जी ने इस मंत्र को जपा। इस मंत्र को जपने की ध्रुव जी ने नारद जी ने विधि बताई, समझाया और ध्रुव जी ने प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जाप किया। मन लगा के ध्रुव जी ने इस मंत्र का खूब पठन पाठन किया, जप किया। 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी, फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 9 दिन में एक बार। ध्रुव जी ने खान पान में थोड़ा कंट्रोल किया। आप लोग कहते हो गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? आप पिज्जा बर्गर खाओ और कहो
हमारा मन नहीं लगता। साधक को सबसे पहले खान पान में कंट्रोल करना चाहिए। किस पे कंट्रोल? खान पान में। सात्विक भोजन हो, उतना ही खाओ जितने की जरूरत है। भोजन कई प्रकार का होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग भोजन क्यों करते हैं? प्रश्न सबसे है, भोजन क्यों किया जाता है? किसके लिए? शरीर को क्या मिले? एनर्जी मिले। शरीर को क्या मिले? क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी? अच्छा, भोजन क्यों किया जाता है? शरीर को, बोलो, एनर्जी के लिए। प्रश्न दूसरा, एनर्जी क्यों चाहिए आपको? आपने भोजन किया तो शरीर में एनर्जी आई। अब आप उस एनर्जी का कर क्या रहे हैं? आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? चुगली में, निंदा में, धोखा देने में, झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में। यदि आप अपनी एनर्जी यहाँ खर्च कर रहे हैं तो आपने इतनी सारी एनर्जी पाई और पाकर के एनर्जी खर्च कहाँ कर दी? निंदा, चुगली, झूठ, कपट में। जबकि हम भोजन इसलिए करें कि भोजन करने के बाद शरीर को जो शक्ति मिलेगी वो सारी शक्ति भगवान के चिंतन में लगाएंगे, ईश्वर के ध्यान में लगाएंगे, तब ना जाके वो शक्ति कन्वर्ट होगी भक्ति में। अभी आपकी शक्ति कन्वर्ट हो गई पाप में, आपने गलत किया। गलत मीन्स झूठ, छल, कपट, ये पाप, नेगेटिविटी हो गई ना। इसलिए कहता हूं कि पहले तो ये देखो कि आपको जो एनर्जी मिल रही है वो गुड एनर्जी है कि बैड एनर्जी है। पहले तो ये चेक करो। आप यदि गुड एनर्जी पा रहे हैं तो गुड एनर्जी कहाँ से आएगी? गुड फूड से। गुड फूड क्या है? कि आपने यदि अच्छा सात्विक भोजन किया है, भोग लगा के पाया, तो उस प्रसाद से आपकी एनर्जी प्रभु की ओर खींचेगी। और आपने गलत भोजन किया, गलत चीज़ों से पेट भरा, तो वो एनर्जी आपको गलत दिशा में ले जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी ही गलत है। बात समझ रहे हैं? मछली खाके, मुर्गा की टांग खाके जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी ईश्वर की तरफ कैसे ले जाएगी आपको? बैड एनर्जी है वो, तो आपको गलत दिशा में ले जाएगी। बोलो हाँ। दाल, चावल, सब्जी, रोटी का जब आप भोग लगा के भगवान को खाते हैं तो वो गुड एनर्जी है। वो एनर्जी आपको ईश्वर की ओर ले जाएगी। वो इस एनर्जी आपसे पुण्य कराएगी, और जो बैड एनर्जी है वो आपसे पाप कराएगी। हाँ या ना? तो पहले तो ये चेक करिए कि आप एनर्जी कहां से पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। वो एनर्जी क्या है? देखो एक बात बताओ, शरीर को चलाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए? उतनी एनर्जी हमें रोटी से, चावल से, फल से, बादाम, पिस्ता, काजू से मिल सकती है। तो ये सात्विक फूड है, तो क्यों ना हम एनर्जी यहां से ग्रहण करें और इस एनर्जी को पाके परमात्मा का चिंतन करें। अब कुछ लोगों को क्या चाहिए? जैसे कुछ लोग भोगी विलासी होते हैं, तो भोगी विलासी लोगों को ना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। समझो, भगवान के भक्त को एनर्जी कम चाहिए होती है। कम एनर्जी में भक्ति हो सकती है। इसलिए संत लोग एक टाइम खाते हैं। संत लोग कितनी बार खाते हैं? एक बार। क्योंकि एक बार खा लिया, इतनी एनर्जी मिल गई कि दिन भर भजन हो सकता है। एक बार मोबाइल चार्ज कर लिया, दिन भर चलो, दिन भर राम 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 राम। अब अपने को करना क्या? सीताराम, भगवान का चिंतन, सीताराम सीता, ईश्वर से कनेक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा एक टाइम के भोजन करने से कनेक्टिविटी हो सकती है। इसलिए संत लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज तामसी है। आपके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम केवल संतों की भावना बता रहे हैं कि संत लोग कहते हैं कि हमारा तो देखो चना चबा लिया, मुट्ठी दो मुट्ठी चने खा लिए, चने, फूले हुए चने, अंकुरित स्प्राउट्स इत्यादि चने खा लिए, थोड़ी अंकुरित दाल खा ली,
थोड़ा सा 2 रोटी खा ली और दिन भर के लिए चिंतन भगवान का चालू। अब आप लोग क्या कर, उनकी शक्ति कहाँ जा रही है? चिंतन में। उनकी पूरी शक्ति सेफ है। आपकी शक्ति कहाँ जाती है? थोड़ा गुस्सा करना होता है आप गृहस्थों को। सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती है क्रोध करने में। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगती है? क्रोध। जब आपको गुस्सा आता है ना, पूरा शरीर लाल हो जाता है, एनर्जी है। दिन भर आप लोग आंखें खोले टुकुर 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 देखते हैं, आपको क्या लगता है आंखों से एनर्जी बाहर निकलती है कि नहीं? जब आप सवेरे जागते हैं तो फ्रेश होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है सुबह मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि पूरी रात से आप सोए थे, आंखें बंद थी, एनर्जी सेफ रही, कहीं निकली नहीं। आंखें खोलना भी एनर्जी वेस्ट करना, इसलिए संत लोग आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं कि वो एनर्जी बची रहे। आप, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। आंखें खोलना, इसलिए ध्यान में आंखें बंद कराया जाता है। चलो आंखें बंद करो, क्योंकि आंखें बंद करने से आंखों से निकल रही एनर्जी को रोका जा सकता है, शक्ति बचाई जाती है। तो संत लोग अपनी थोड़ी शक्ति को परमात्मा में लगाते हैं तो थोड़े में गुजारा हो जाते हैं। उन्हें लहसुन प्याज खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो थोड़ा सात्विक खा लिया, अंकुरित अनाज खा लिए और 2-4 रोटी मिल गई, भिक्षा में थोड़ा चावल मिल गया, बहुत है। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को गुस्सा भी करना होता है, 1-1 घंटे निंदा करना है, चुगली, तो बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, हाँ या ना? फिर आपको क्या करना है? भोग विलास भी करना है, सांसारिक सुख भी लेने हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी भोग विलास में खर्च होती है। अब जब आपको भोग विलास का सुख लेना है तो एनर्जी तो वेस्ट हो रही है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ढेर सारा खाना पड़ता है। खाओ और खा के शक्ति इकट्ठी करो और उसे भोग विलास में लगाओ। तो वो शक्ति, कई लोग तो इंजेक्शन लगवाते हैं, हाँ या ना? हमने सुना है। तो इंजेक्शन किस बात के लिए? केवल भोग विलास के सुख के लिए। समझिएगा कि व्यक्ति इस शरीर से भोग विलास का भी सुख ले सकता है, और लेके पाओगे क्या? ले तो रहे हो, क्या पा गए अब इस शरीर से? क्योंकि ये शरीर अब धीरे धीरे, आप कितना भी बेहतर खाओ, पर एक टाइम बाद ये शरीर जर्जर होगा, थर 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 कांपोगे आप, चलते समय कांपने लग जाओगे, सदा जवानी ना रहेगी। बोलो हाँ। इसलिए अपनी शक्तियां अब भोगों में ना लगाओ, अब अपनी शक्तियां भजन में लगाओ। हमारी नाभि शरीर का केंद्र है, मध्य प्रदेश। शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? बोलो, नाभि। अब यहां देखना नाभि को, नाभि से कुछ एनर्जी ऊपर जाती है, तो जो एनर्जी ऊपर जाती है वही बनती है उपासना। क्या बनती है? और नाभि के नीचे जो एनर्जी चली जाती है वही बनती है वासना। अब आप यदि अपनी नाभि से शक्ति नीचे की तरफ खींचते हैं तो वासना बन के पानी बन के बह जाएगी, और वही शक्ति नाभि से हृदय की तरफ मोड़ते हैं तो वही शक्ति उपासना बन के ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करेगी आपका, वही ईश्वर की प्राप्ति कराएगी। शक्ति आपके पास लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी उतनी ही है। अब आप व्यर्थ का खा पी करके अपने शरीर को और यहाँ वहाँ बहाओ, उससे बेहतर है कि बच्चे हो गए आपके, अब धीरे धीरे मन को परमात्मा में लगाओ। ये भोग विलास के चक्कर में ना पड़ो, इनसे हम जितना हमें लगता है कि सुख मिल रहा, सुख आ नहीं रहा है, सब सुख जा रहा होता है और आपको लगता है सुख आ रहा है। रावण इसी चक्कर में, रावण जैसा ज्ञानी, रावण के पास 10 सिर थे, हमारे पास तो एक ही खोपड़ी है। हमारी जैसी तो रावण के पास 10 खोपड़ियां थी, और हम जैसी 100 खोपड़ियां उसकी एक खोपड़ी में आ जाती। बोलो हाँ। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन वो अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करना चाहता है?
भोगों में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वही खाइए जिसको खाने से शरीर को एनर्जी मिल जाए और सात्विक एनर्जी मिले और वो एनर्जी परमात्मा के चिंतन में लगे। बैड एनर्जी ना हो, गुड एनर्जी हो। हाँ, मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। तो मन कहाँ लगाएंगे? भजन में। ये पूरा मन भगवान के चरणों में लगे। और भजन कब करना है? ध्रुव जी ने कब किया? छोटी 5 साल की उम्र में ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यमुना जी के तट पर बैठ करके जो ध्यान योग किया, परमात्मा का चिंतन किया, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र बोले प्रभु क्या हो गया? भगवान बोले मेरा भक्त बैठा है, ध्यान लगाए। तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त तो मुझे युगों युगों में कभी कभी ऐसा ध्रुव जैसा भक्त नसीब होता है। भगवान आकर खड़े हो गए। पुत्र ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए, बस आपने दर्शन दे दिया, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा पुत्र ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा माँ ने कहा तपस्या करना, मांगना क्या? माँ ने कुछ कहा नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा पुत्र मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूँ। और ध्रुव जी को राज सिंहासन मिल गई। 6 महीने की तपस्या से 36,000 वर्षों का राज्य। ऐसा ब्याज भगवान ही दे सकते हैं। धरती की कोई बैंक इतना ब्याज ना देती जितना भगवान देते हैं। जरा सी भक्ति का इतना बड़ा फल। और ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया। भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। कौन सा अवतार? हरि। भगवान के अनेक अवतार हुए, उनमें एक अवतार है हरि। हरि अवतार भगवान ने 2 बार लिया, एक ध्रुव जी के लिए और एक गजेंद्र हाथी। आगे कथा सुनाऊंगा। हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने, उसके लिए लिया, वो आगे कथा आएगी। तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, बड़ा लाड लड़ाया। ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर जाओ बेटा, तुमने इतनी कम उम्र में भजन किया। अच्छा बताओ मेरी माँ भजन कब करें? बुढ़ापे में कि जवानी में? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो। अच्छा भजन कोई ना करे तो क्या करें? उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, कहो तो बताऊं। यदि कोई भजन ना करे तो क्या करो? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे।